कि जो लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठने जा रहे हैं, इनको किसी किस्म का भी नुकसान होता है, उसका सबसे पहले दुलहस्ती मैनेजमेंट, हमारे एडी साहब को और एनएचपीसी मैनेजमेंट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप फौरी तौर एनएचपीसी मैनेजमेंट के ऊपर एक दबाव बनाइए कि अगर इतने दिनों से यहाँ पे एक स्ट्राइक चल रही है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कहाँ सोई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ सोया है, हमारा सीआईडी डिपार्टमेंट कहाँ सोया है। अगर किसी किस्म का हमारे साथियों को किसी किस्म का नुकसान होता है तो साथियों हम मिनी सेक्रेटरीट को घेराव करेंगे। हम खाली यहाँ तक महदूद नहीं है, हमारी पॉलिसी बन रही है कि अगर हमारे इन साथियों को किसी किस्म का नुकसान होता है तो हम मिनी सेक्रेटरीट को घेराव करेंगे, उसके लिए हम कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इस वक्त जो आग है हमारे सर पर है, या हम अपने सर पर नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सर पर भी इसको छोड़ेंगे। साथियों, इस जज्बात को, इस वलवले को आप कम मत कीजिए। कहीं साथी बोलते हैं हमारी स्ट्रेंथ कम है, बिल्कुल नहीं है। हमारी रोज की एक रिपोर्ट बन रही है, आज हमने देखी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कहीं लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा चलता रहता है, लेकिन मैनेजमेंट इसके ख्याल में न रहे कि ये हमारे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। हम संविधान के प्रति बंधे हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का कि जिसने हमें इन चीजों का अधिकार रखा है। अगर उसने हम गरीबों का अधिकार इस संविधान के अंदर नहीं रखा होता तो ये लोग हमें चीटियों की तरह मसल देते। मैं शुक्रगुजार हूं उस डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का कि जिसने हम गरीबों की आवाज को, इस हक को उस संविधान के अंदर रखा है, जिस संविधान के तहत हम यहाँ पे बैठे और लड़ रहे हैं। साथियों, कहीं मैनेजमेंट इस ख्याल में न रहे कि हम पीसफुली कर रहे हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं उस संविधान के तहत। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे यह हमारी प्रॉपर्टी जो है इसको किसी किस्म का भी कोई ठेस पहुंचे। हम इस चीज को देख रहे हैं। अगर हम घर में, अभी तो मेरे साथी ने बोला कि पशु पालते हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। यह तो हमारे 30 साल की मेहनत है, इसमें हमारा खून पसीना लगा है, इसमें हमारे साथियों ने, कई साथियों ने सैकड़ों की तादाद में बलिदान दिया है इस दुलहस्ती के लिए। अगर हम आज इस किसी भी संपत्ति को नुकसान करते हैं तो हम उस बलिदान को भूल जाते हैं। साथियों, हम इतने बेगैरत नहीं है इनकी तरह कि हम उनके बलिदान को भूलेंगे। साथियों, हमें संयम रखना चाहिए। बहुत जल्द ये खुद आएंगे, बात करेंगे, इनको करनी ही पड़ेगी। उतनी बेगैरत नहीं है ये, इन्होंने हमारे हाथों का नमक खाया है, कई ऑफिसरों ने तो हमारे हाथों का खून भी खाया होगा। साथियों, मैं पहले से ही बता रहा हूं कि ये हमारे परिवार की लड़ाई है। इस परिवार की लड़ाई को रोड पे मत खींचिए, लेकिन हमारे सब्र का भी इम्तिहान मत लीजिए कि हम सब्र के प्रति हम अपनी सीमा को लांघ दें। मैं उम्मीद करता हूं कि एडी साहब के पास ये मैसेज पहुंच जाए, हमारे हायर अथॉरिटी के पास ये मैसेज पहुंच जाए कि जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी डिमांडों को पूरा किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि हम कहीं और किसी फैसले पे पहुंच जाएं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि इस बैकडायरेक्ट मैनेजमेंट हम लोगों को मजबूर किया है हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि अगर हमारे किसी भी साथी को इसके भी किसी किस्म का भी नुकसान होता है तो वो इस मैनेजमेंट की पहले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ